माँ दुर्गा का असली रूप क्या है? माँ दुर्गा का असली रूप अत्यंत अद्भुत और विविध है। वे शक्ति की देवी है और उनका रूप विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। उनके असली रूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार की जा सकती है। दशभुजा। माँ दुर्गा को अक्सर 10 हाथों वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हर हाथ में एक विशेष अस्त्र या वस्तु होती है, जैसे त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण और अन्य शस्त्र। ये हाथ उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। सप्ताश्वरूप। दुर्गा की पूजा में उन्हें 7 विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जिनमें कात्यायनी, महाक्रूरी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी और कालरात्रि शामिल हैं। ये रूप उनकी विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेर या बाघ पर सवारी। दुर्गा को एक शेर या बाघ पर सवार के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जो उनकी शक्ति, साहस और शौर्य को दर्शाता है। मंगलकारी और संहारक। माँ दुर्गा को अच्छाई की रक्षा और बुराई के संहारक के रूप में पूजा जाता है। वे राक्षसों और दुष्टों का नाश करती है और धर्म की स्थापना करती है। माँ दुर्गा का असली रूप उनकी संपूर्णता, शक्ति और सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। उनका स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और वे साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजी जाती है। दुर्गा को खुश कैसे करें? माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य तरीकों का उल्लेख किया गया है। पूजन और अर्चना। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा के दौरान उन्हें गेंदा, लाल चंदन और अन्य फूलों से अर्चना करें और दीपक जलाएं। मंत्र जाप। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। प्रमुख मंत्र है दुर्गाय नमः या जपाकृते नमः। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। व्रत और उपवासी। नवरात्रि में उपवास और व्रत रखना माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक प्रभावी तरीका है। इन दिनों विशेष पूजा और भजन भी करें। दान और सेवा। गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दें। माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पठन और श्रवण। माँ दुर्गा के स्तोत्र, कवच और चालीसा का पठन करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत लाभकारी माना जाता है। नैतिक आचरण। जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करें। माँ दुर्गा के आदर्शों का अनुसरण करना और सच्चाई से जीना उनके आशीर्वाद को आकर्षित कर सकता है। विशेष अनुष्ठान। कुछ भक्त विशेष अनुष्ठान या हवन भी आयोजित करते हैं, जिनमें माँ दुर्गा की उपासना के लिए यज्ञ किया जाता है। इन उपायों को अपनाकर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हिंदू धर्म के विविध धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के परिवार और उनके विभिन्न रूपों के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। यहाँ मैं देवी दुर्गा की बेटी के विषय में विस्तार से जानकारी दूंगा। देवी दुर्गा। एक परिचय। देवी दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है, जो शक्ति और सृजनात्मकता का प्रतीक है। वे शिवा, विष्णु और ब्रह्मा की शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। देवी दुर्गा का महत्व विशेषकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान बढ़ जाता है, जब उनकी पूजा और आराधना की जाती है। उनकी अनेक परिकृतियां और रूप है, जिनमें से हर एक का अपना महत्व है। देवी दुर्गा के अनेक रूपों में सबसे प्रसिद्ध कात्यायनी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती शामिल हैं। देवी दुर्गा की संतान देवी कात्यायनी। विवेचन के अनुसार देवी दुर्गा की एक प्रमुख बेटी देवी कात्यायनी है। देवी कात्यायनी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिन्हें नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। देवी कात्यायनी का संबंध कात्यायन ऋषि से है। उनके बारे में कथा है कि कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की आराधना की और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई, जो देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। देवी कात्यायनी की पूजा और महत्व। देवी कात्यायनी की पूजा मुख्यतः नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उन्हें विशेष रूप से युद्ध, विजय और समृद्धि की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को दैवीय शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी को हमेशा एक सुंदर युवती के रूप में चित्रित किया जाता है, जो शेर या सिंह पर सवार होती है।
उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं जो उनकी शक्ति और विजय को दर्शाते हैं। देवी कात्यायनी का जन्म और जन्म कथा। देवी कात्यायनी का जन्म एक विशेष कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि असुरों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की शक्तियों को चुनौती देने पर देवी दुर्गा ने उन्हें हराने के लिए कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। कात्यायन ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की पूजा की और उनसे एक ऐसी शक्ति की प्रार्थना की जो असुरों को पराजित कर सके। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर देवी दुर्गा ने कात्यायनी के रूप में प्रकट होकर असुरों का नाश किया। देवी कात्यायनी और अन्य देवी देवताओं का संबंध। देवी कात्यायनी की पूजा के दौरान उनके अन्य देवी देवताओं से संबंध भी महत्वपूर्ण है। कात्यायनी की पूजा का संबंध देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों से है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन देवियों का एक गहन आध्यात्मिक और धार्मिक संबंध है जो दर्शाता है कि ये सभी रूप देवी दुर्गा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। कात्यायनी के रूप में देवी दुर्गा का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है जो विशेषकर शक्ति और विजय के प्रतीक है। समाज में देवी कात्यायनी की भूमिका। समाज में देवी कात्यायनी की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे महिला शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उनके पूजा विधि और आस्थाएं उन लोगों को प्रेरित करती है जो जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देवी कात्यायनी का रूप और उनकी पूजा के माध्यम से श्रद्धालुओं को आत्मसंतुलन, आत्मविश्वास और शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। देवी कात्यायनी का उल्लेख प्रमुख धार्मिक ग्रंथों जैसे कि देवी भागवत, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। इन ग्रंथों में देवी कात्यायनी के गुण, उनके महत्व और उनकी पूजा विधियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में देवी कात्यायनी को देवी दुर्गा के रूप में मान्यता दी गई है और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के महत्व को उजागर किया गया है। निष्कर्ष। देवी कात्यायनी देवी दुर्गा की एक महत्वपूर्ण बेटी है जिनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। देवी कात्यायनी के रूप में देवी दुर्गा का शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है जो विजय, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। उनकी पूजा और आस्थाएं भक्तों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है और उन्हें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करती है। देवी कात्यायनी का महत्व हिंदू धर्म के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में गहराई से समाहित है, जो दर्शाता है कि देवी दुर्गा की विभिन्न अभिव्यक्तियां और रूप धार्मिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। माँ दुर्गा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवी है, जिन्हें शक्ति, समृद्धि और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा और आराधना का महत्व बहुत अधिक है। माँ दुर्गा को बुलाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रों का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम माँ दुर्गा को बुलाने के मंत्रों की विस्तृत चर्चा करेंगे, उनकी उपयोगिता और पूजा विधि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। माँ दुर्गा का महत्व। माँ दुर्गा को शक्ति, वीरता और नकारात्मक शक्तियों से निपटने की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे सृष्टि के हर पहलू में मौजूद होती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शक्तियों का प्रतीक है। उनका सम्मान और आराधना विभिन्न धार्मिक अवसरों पर की जाती है, खासकर नवरात्रि के दौरान जब उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। माँ दुर्गा को बुलाने के मंत्र। माँ दुर्गा की पूजा के लिए कई मंत्र हैं जो उनकी विशेषताओं और रूपों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मंत्रों की सूची दी जा रही है जिनका उपयोग माँ दुर्गा को बुलाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 1 श्री दुर्गा सप्तशती मंत्र। मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली च पार्वती महाक्रूरी महामाया श्री दुर्गे नमोस्तुते। अर्थ। यह मंत्र माँ दुर्गा के विभिन्न नामों और उनके रूपों की पूजा के लिए है। यह मंत्र माँ दुर्गा की सभी शक्तियों और गुणों की प्रशंसा करता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। 2 दुर्गा मंत्र। साधारण रूप। मंत्र। दुर्गाय नमः। अर्थ। यह मंत्र माँ दुर्गा की साधारण पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें माँ दुर्गा के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट की जाती है। दुर्गाय
शब्द माँ दुर्गा के प्रति उनकी शक्ति और सृजनात्मकता को दर्शाता है। 3 दुर्गा सप्तशती के मंत्र। मंत्र देवी दुर्गे नमः। अर्थ यह मंत्र दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में से एक है। इसमें माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा और शक्ति को मान्यता दी जाती है। यह मंत्र विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती पाठ के दौरान उच्चारित किया जाता है। 4 महिषासुर मर्दिनी मंत्र। मंत्र ऐह्ली क्ली चामुंडाय विच्चे। अर्थ यह मंत्र माँ दुर्गा के चामुंडा रूप की पूजा के लिए है, जो महिषासुर का वध करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। इसमें विशेष शक्तियों की प्रार्थना की जाती है, जो सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकती है। 5 दुर्गा के 108 नाम। माँ दुर्गा के 108 नामों के जाप से भी उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम निम्नलिखित है। दुर्गा, महालक्ष्मी, कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कालरात्रि, सिद्धिदात्री। इन नामों का जाप विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है और यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। माँ दुर्गा की पूजा विधि। माँ दुर्गा की पूजा विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि मंत्रों का प्रभाव सही तरीके से प्राप्त हो सके। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा की एक सामान्य विधि दी जा रही है। 1 पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र करें। एक नया वस्त्र बिछाएं और वहां माँ दुर्गा की एक तस्वीर या मूर्ति रखें। 1 दीपक और 1 कलश रखें। 2 आवश्यक सामग्री। फूल, दीपक, घी या तेल का, अगरबत्ती, जल, चावल, फल, प्रसाद, पारंपरिक मिठाइयाँ या फल। 3 पूजा विधि। सबसे पहले अपने मन को शांति और ध्यान में लाकर माँ दुर्गा के सामने बैठें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को जल, फूल और चावल अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ऊपर दिए गए मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रार्थना और भक्ति भाव से नमन करें। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी इच्छाओं और समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। प्रसाद वितरण करें और सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा के दौरान सच्चे मन और श्रद्धा से मंत्रों का जाप करें। यथासंभव नियमित रूप से पूजा करें, विशेष रूप से नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से पहले मानसिक शांति बनाए रखें और पूजा स्थल को शुद्ध रखें। निष्कर्ष। माँ दुर्गा की पूजा के लिए मंत्रों का उपयोग उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों की उपासना के लिए किया जाता है। इन मंत्रों का सही तरीके से जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और विजय मिलती है। पूजा विधि का पालन करते समय श्रद्धा और भक्ति महत्वपूर्ण होती है, जो माँ दुर्गा के आशीर्वाद को आकर्षित करने में सहायक होती है। माँ दुर्गा के मंत्रों और पूजा विधि के माध्यम से आप उनके दिव्य आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा शक्ति, समृद्धि और विजय की देवी है, जिनकी पूजा और आराधना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यदि किसी कारणवश आप स्वयं को माँ दुर्गा से दूर या उनके प्रति अपराधी महसूस करते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया संवेदनशीलता और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। माँ दुर्गा से माफी मांगने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद सच्चे मन से हो। माँ दुर्गा से माफी मांगने की प्रक्रिया। 1 स्वयं का मूल्यांकन और आत्ममंथन। माफी मांगने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करें। आत्ममंथन करें और पहचानें कि आपने कौन से पाप किए हैं या किस प्रकार की गलती की है, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यह आत्म साक्षात्कार आपको अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में मदद करेगा। 2 सच्चे मन से प्रायश्चित। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय अपने दिल से सच्ची प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए। यह महसूस करें कि आपने जो गलत किया है, उसके लिए आपको खेद है और आप अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। प्रायश्चित का मतलब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी होना चाहिए। 3 मंत्रों का जाप। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये मंत्र माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मंत्र 1 देवी दुर्गे नमः। अर्थ यह मंत्र माँ दुर्गा के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करता है
और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। इसे प्रायश्चित के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र 2 यक्षिण्या नमः। अर्थ, यह मंत्र विशेष रूप से माँ दुर्गा की एक शक्ति स्वरूप को संबोधित करता है और उनकी क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 4 पूजा और आराधना। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय एक विशेष पूजा विधि का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक साधारण पूजा विधि दी गई है जिसे आप अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां माँ दुर्गा की एक तस्वीर या मूर्ति रखें। एक नया वस्त्र बिछाएं और वहां दीपक, अगरबत्ती और अन्य पूजा सामग्री रखें। पूजा विधि। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति को जल, फूल, चावल और अन्य सामग्री अर्पित करें। प्रायश्चित के मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे और सच्ची प्रार्थना करें। प्रसाद अर्पित करना। पूजा के अंत में माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करें और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें। 5 सच्चे मन से व्रत और तपस्या। माफी मांगने के दौरान विशेष व्रत और तपस्या का पालन करना आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। यह तपस्या आपकी गलती के लिए प्रायश्चित का एक तरीका हो सकता है। व्रत रखने से आपकी भक्ति और संकल्प की शक्ति में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायता होती है। 6 पुण्यकारी कार्य करना। माँ दुर्गा से माफी मांगने के साथ साथ पुण्यकारी कार्य करना भी आवश्यक है। यह कार्य आपके कर्मों को संतुलित करने में मदद करेगा और आपकी भक्ति को प्रकट करेगा। आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं या किसी धर्मार्थ कार्य में योगदान दे सकते हैं। 7 माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति। माफी मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखें। अपनी पूजा और प्रार्थना में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। सच्ची भक्ति और समर्पण से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके कर्मों का सुधार संभव होता है। 8 स्वस्थ मानसिकता बनाए रखना। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शांति और ध्यान के साथ पूजा करें और अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें। मानसिक शांति आपकी प्रार्थना को और प्रभावशाली बनाती है। 9 सच्चे दिल से समर्पण। माफी मांगते समय अपने दिल से सच्चा समर्पण और भक्ति दिखाएं। यह समर्पण आपके शब्दों और कर्मों में झलके और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायक हो। माँ दुर्गा के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति आपके प्रायश्चित को पूर्णता प्रदान करती है। माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा। माँ दुर्गा की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति और श्रद्धा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आप अपनी जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। एक सच्चे मन से प्रार्थना। माँ दुर्गा से माफी मांगते समय प्रार्थना को सच्चे मन से करें। अपने दिल की गहराई से माँ दुर्गा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। 2 सकारात्मक कर्म। सकारात्मक कर्म और अच्छे कार्यों के माध्यम से आप अपनी जीवन की परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ समाज में सकारात्मक योगदान देना आपके आत्म मूल्यांकन का प्रतीक हो सकता है। 3 धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना और धार्मिक कर्मों का पालन करना आपकी भक्ति को दर्शाता है। यह आपके प्रायश्चित के प्रयासों को समर्थन करता है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। निष्कर्ष। माँ दुर्गा से माफी मांगने की प्रक्रिया एक संवेदनशील और समर्पणपूर्ण प्रक्रिया है। इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आत्ममंथन, प्रायश्चित, पूजा, मंत्र जाप और पुण्यकारी कार्य के माध्यम से आप माँ दुर्गा से अपनी गलतियों के लिए माफी प्राप्त कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और सकारात्मक कर्म के साथ आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और आह्वान भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माँ दुर्गा को बुलाने और उनकी पूजा करने के कई तरीके और विधियाँ हैं। यहाँ पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका दी जा रही है जिसमें माँ दुर्गा को बुलाने के विभिन्न विधियों, मंत्रों और पूजा के क्रम को विस्तार से बताया गया है। 1 माँ दुर्गा का महत्व। माँ दुर्गा को शक्ति,
साहस और विजय की देवी माना जाता है। वह एक ऐसी शक्ति है जो बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करती है। उनका आह्वान और पूजा करने से भक्तों को मानसिक और भौतिक सुरक्षा मिलती है। 2. पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी करना महत्वपूर्ण है ताकि पूजा सही ढंग से और विधिपूर्वक की जा सके। यहाँ कुछ प्रमुख तैयारी की बातें दी गई है। स्वच्छता। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखें। किसी भी प्रकार की अशुद्धता को दूर करें। सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फूल, दीपक, अगरबत्ती, प्रसाद और माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र तैयार रखें। वस्त्र। पूजा के दौरान अच्छे और स्वच्छ वस्त्र पहनें। आमतौर पर भक्त सफेद या पीले वस्त्र पहनते हैं। 3. माँ दुर्गा को बुलाने का तरीका। 1. मंत्रों के माध्यम से आह्वान। माँ दुर्गा को बुलाने के लिए मंत्रों का जाप करना एक प्रभावशाली तरीका है। यहाँ कुछ प्रमुख मंत्र दिए गए हैं। ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र के माध्यम से आप माँ दुर्गा की आदरपूर्वक वंदना कर सकते हैं। आह्वान मंत्र। दुर्गाय नमः। देवी चंद्रघंटाय नमः। देवी कालरात्र्य नमः। इन मंत्रों का जाप करके आप माँ दुर्गा को अपने घर या पूजा स्थल पर आमंत्रित कर सकते हैं। 2. अर्चना विधि। माँ दुर्गा की पूजा में अर्चना विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। स्थापना। सबसे पहले माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। धूप और दीप। माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। इसके साथ ही आप हरी चरण में छिड़कने के लिए जल या फूल का उपयोग कर सकते हैं। नैवेद्य। प्रसाद। माँ दुर्गा को विशेष प्रसाद अर्पित करें, जैसे कि हलवा, चढ़ा हुआ दूध, फल या अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ। आरती। पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। इसके लिए जय जगतांबे जैसे आरती गीत गा सकते हैं। 4. पूजा का विधान। पूजा का विधान निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। 1. स्नान और शुद्धि। पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। 2. स्थापना और आह्वान। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर रखें और उन्हें आमंत्रित करें। 3. भक्तिपूर्वक पूजा। पुष्प अर्पण। माँ दुर्गा को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। आप उनके चरणों में भी फूल डाल सकते हैं। कपूर और दीपक। कपूर और दीपक जलाकर माँ दुर्गा के सामने रखें और आरती करें। विधिपूर्वक मंत्र जाप। माता के विभिन्न मंत्रों का जाप करें और ध्यान केंद्रित करें। प्रसाद अर्पण। भोग या प्रसाद अर्पित करें और भक्तिपूर्वक उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 4. आरती और भजन। पूजा के अंत में आरती करें और माँ दुर्गा की स्तुति में भजन गाएं। यह पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। 5. विशेष पूजा अवसर। 1. नवरात्रि। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। यह विशेष पर्व माँ दुर्गा की आराधना और पूजा का सर्वोत्तम समय होता है। नवरात्रि के दिनों में उपवास, व्रत और विशेष पूजा विधियों का पालन किया जाता है। 2. दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी विशेष महत्व रखता है। यह पूजा और मंत्रों का एक संकलन है जो माँ दुर्गा की उपासना में किया जाता है। इसे 7 दिन या 3 दिन में भी किया जा सकता है। 3. मंगलवार और शनिवार। कई भक्त मंगलवार और शनिवार को भी विशेष पूजा करते हैं। ये दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। 6. आशीर्वाद प्राप्त करना। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। प्रणाम। माँ दुर्गा के सामने झुके और प्रार्थना करें। समर्पण। अपनी समस्त इच्छाओं और समस्याओं का समर्पण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान और साधना। पूजा के बाद ध्यान और साधना करें। इससे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। 7. पूजा के बाद। पूजा समाप्त होने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें और प्रसाद का वितरण करें। सभी भक्तों को प्रसाद बांटें और माँ के आशीर्वाद को सभी के साथ साझा करें। निष्कर्ष। माँ दुर्गा की पूजा और आह्वान एक दिव्य और पवित्र क्रिया है जो भक्तों को आंतरिक शांति, शक्ति और विजय का अनुभव कराता है। विधिपूर्वक पूजा और आह्वान करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पूजा के लिए उचित तैयारी और सही विधि का पालन करने से पूजन का फल अधिक फलदायी होता है।
माता रानी के 9 भोग विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा अर्पित किए जाते हैं। ये भोग विशेष रूप से माता के 9 रूपों की पूजा के दौरान अर्पित किए जाते हैं और इनका महत्व भी बहुत अधिक होता है। भोग की यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की भी होती है। यहाँ माता रानी के 9 भोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. सफेद चावल, अक्षत। सफेद चावल को देवी को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह भोग साधारणतः पहले दिन यानी शैलपुत्री के दिन अर्पित किया जाता है। चावल की यह भोग माता के लिए एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण अर्पण होता है। इसे भक्त घर में खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मानते हैं। 2. दही और शहद, दही शहद। दही और शहद का मिश्रण विशेष रूप से दूसरे दिन यानी ब्रह्मचारिणी के दिन अर्पित किया जाता है। दही का उपयोग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि शहद मीठे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह भोग देवी के लिए बहुत प्रिय माना जाता है और यह शरीर के लिए भी लाभकारी होता है। 3. सिंदूर और नारियल, सिंदूर नारियल। तीसरे दिन यानी चंद्रघंटा के दिन सिंदूर और नारियल अर्पित किए जाते हैं। सिंदूर देवी के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल का उपयोग देवी के चरणों में समर्पित करने के लिए किया जाता है। यह भोग समृद्धि और सुख शांति की कामना के लिए होता है। 4. लड्डू और हलवा, लड्डू हलवा। चौथे दिन यानी कूष्मांडा के दिन लड्डू और हलवा का भोग अर्पित किया जाता है। लड्डू और हलवा दोनों ही मिठाइयाँ होती है जो सुख, समृद्धि और मिठास का प्रतीक होती है। इन मिठाइयों का भोग अर्पित करने से घर में खुशहाली और आनंद बना रहता है। 5. खीर और मखाना, खीरम खाना। 5वें दिन यानी स्कंदमाता के दिन खीर और मखाना अर्पित किए जाते हैं। खीर एक प्रकार की मिठाई होती है जिसे दूध और चावल से बनाया जाता है, जबकि मखाना एक पौष्टिक नाश्ता होता है। इन दोनों का भोग देवी के चरणों में अर्पित कर भक्त उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना करते हैं। 6. छेना और दूध, छेना दूध। छठे दिन यानी कात्यायनी के दिन छेना और दूध का भोग अर्पित किया जाता है। छेना, जो दूध से तैयार की जाती है, विशेष रूप से स्वादिष्ट होती है और देवी को अर्पित की जाती है। दूध की शुद्धता और सफाई देवी की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 7. पूड़ी और सब्जी, पूड़ी सब्जी। 7वें दिन यानी कालरात्रि के दिन पूड़ी और सब्जी का भोग अर्पित किया जाता है। पूड़ी एक प्रकार की तली हुई रोटी होती है और सब्जी में विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती है। इस भोग का अर्पण देवी के प्रति भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। 8. चाय और बिस्किट, चाय बिस्किट। 8वें दिन यानी महागौरी के दिन चाय और बिस्किट का भोग अर्पित किया जाता है। चाय को गर्माहट और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि बिस्किट हल्की मिठास और स्वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भोग देवी को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 9. फल और मिठाई, फल मिठाई। 9वें दिन यानी सिद्धिदात्री के दिन फल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फल और मिठाइयाँ देवी को अर्पित की जाती है, जो समृद्धि, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। इन फलों और मिठाइयों से देवी को प्रसन्न किया जाता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना की जाती है। भोग अर्पण की विधि और महत्व। माता रानी के भोग अर्पण की विधि का अनुसरण भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। भोग अर्पित करने से पहले संपूर्ण स्थान की सफाई की जाती है और देवी की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। भोग अर्पण के बाद उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और सभी भक्त इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और देवी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भोग अर्पण के पीछे का उद्देश्य केवल भोजन अर्पित करना नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि है जो भक्तों को देवी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करती है। हर भोग का अपना महत्व और कारण होता है, जो उस दिन की पूजा और देवी के विशेष रूप को दर्शाता है। इस प्रकार माता रानी के 9 भोग उनके विभिन्न रूपों और विशेषताओं के अनुसार अर्पित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाना होता है। माँ दुर्गा को खुश करने के लिए एक समर्पित और गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वे शक्ति, भक्ति और अडिग संकल्प की देवी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्ची निष्ठा और पवित्रता का पालन करना होता है।
इस विस्तृत उत्तर में हम माँ दुर्गा को खुश करने के विभिन्न उपायों और मार्गदर्शिकाओं पर चर्चा करेंगे। 1. माँ दुर्गा के स्वरूप और महत्व को समझें। माँ दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है, जिन्हें शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। उनके 9 रूप नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजे जाते हैं और हर रूप का अलग महत्व है। दुर्गा के प्रमुख स्वरूप है सर्वशक्तिमान। माँ दुर्गा को शक्ति का परम स्रोत माना जाता है। दुर्गा कठिनाइयों और बुराइयों को नष्ट करने वाली। काली समय और परिवर्तन की शक्ति। लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी। पूजा और भक्ति का महत्व। माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। उनकी पूजा विधिपूर्वक और सही तरीके से करनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। नियमित पूजा। सुबह और शाम की पूजा। हर दिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करें। दीप और अगरबत्ती। पूजा स्थल पर दीप जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। विशेष पूजा। नवरात्रि साल में 2 बार, चैत्र और आश्वयुजा मास में आने वाली नवरात्रि के दिनों में विशेष पूजा करें। रविवार और शनिवार, इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सच्ची भक्ति और समर्पण। भक्ति का भाव। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति प्राप्त होती है। मंत्र जाप। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, जैसे दुर्गाय नमः या सर्वमंगल मांगले। सकारात्मक सोच। शुद्धता। मन, वचन और क्रिया में शुद्धता बनाए रखें। सच्चाई और ईमानदारी। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं। दान और सेवा। दान की परंपरा। गरीबों की मदद। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। पवित्र वस्त्र और वस्तुएं। धार्मिक स्थलों पर वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करें। सेवा। मंदिर की सेवा। मंदिरों में अपनी सेवा प्रदान करें, जैसे सफाई, पूजन और अन्य कार्यों में योगदान दें। अन्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कार्यों में भी भाग लें। विशेष उपासना और अनुष्ठान। अनुष्ठान। माँ दुर्गा के यंत्रों की पूजा करें, जैसे दुर्गा यंत्र। विशेष व्रत। माँ दुर्गा के विशेष व्रत और अनुष्ठान का पालन करें। हवन और यज्ञ। हवन। विशेष हवन और यज्ञ का आयोजन करें। यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। सावधानी और ध्यान। आहार और भोजन। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का सेवन करें। शुद्धता। भोजन में शुद्धता बनाए रखें। नैतिक आचरण। नैतिकता। जीवन में नैतिकता और आदर्शों को अपनाएं। शांति। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध से दूर रहें। शिक्षा और साधना। धार्मिक अध्ययन। शास्त्र अध्ययन। माँ दुर्गा की पूजा और उनके गुणों पर अध्ययन करें। भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन में भाग ले। स्वाध्याय। स्वाध्याय। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। रोजमर्रा की जीवन शैली। सादगी और विनम्रता। सादगी। जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाएं। विनम्रता। विनम्रता और विनम्रता का पालन करें। संसारिक कार्य। कर्मयोग। अपने कर्मों में ईमानदारी और उत्कृष्टता बनाए रखें। परिवार और समाज। परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। माँ दुर्गा के पूजन के विशेष अवसर। दुर्गा पूजा। अधिक पूजा विधियाँ। दुर्गा पूजा के दौरान विशेष पूजा विधियों का पालन करें। पंडाल और सजावट। पंडाल की सजावट और आयोजनों में भाग ले। कुमारी पूजन। कुमारी पूजन। 9 दिनों तक कन्या पूजन का आयोजन करें। माँ दुर्गा के साथ व्यक्तिगत संबंध। आध्यात्मिक संबंध। प्रार्थना और साधना। माँ दुर्गा से व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए प्रार्थना और साधना करें। स्वप्न और दर्शन। माँ दुर्गा के स्वप्न या दर्शन को ध्यान में रखें। सच्चे मन से सेवा। समर्पण। अपने मन, वचन और क्रिया से माँ दुर्गा के प्रति समर्पित रहें। भक्ति में लीनता। भक्ति में पूरी तरह से लीन रहें और किसी भी विकर्षण से बचें। इन सभी उपायों को अपनाकर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ दुर्गा को कौन सा फूल प्रिय है? माँ दुर्गा को आमतौर पर गेंदा,
मारीगोल्ड का फूल प्रिय माना जाता है। गेंदा के फूलों की चमक और रंग उनके दिव्य स्वरूप के साथ मेल खाते हैं और इसलिए यह उनके पूजन में विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा लाल रंग के फूल भी माँ दुर्गा को पसंद होते हैं।